हेलो दोस्तों। एक बार फिर से लकीरा टेक्निकल ऐप पर आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी स्टूडेंट के सामने काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ व्यक्तिगत व्यक्तिगत कारण थे जिससे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब डेली होगी। और आप इलेक्ट्रिकल टेक्निकल थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए मैं आपके सामने डेली क्लास लेकर नई नई क्लासें लेकर उपस्थित होऊंगा। और आपको सफलता प्राप्त हुए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए मैं तत्पर आपके साथ खड़ा हूँ। और देखो दोस्तों, इसमें जो आज क्लास है, जो नई क्लास लेकर आया हूँ, जो मुलाकात आपसे काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि हम जो नए सेशन की नई क्लास पूरे अपडेट कोर्स के साथ में, नए नए पॉइंटों के साथ में जो क्लास लेकर आए हैं, वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लेकर आया हूँ। इस पूरे डिजिटल बोर्ड पर आपको जो पॉइंट पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। जो पॉइंट पढ़ाया जाएगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और नोट्स सारे ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि आपको जब एग्ज़ाम होती है ना, तो रिवीजन के लिए आपको दिक्कत नहीं आए। और दोस्तों देखो, आप बड़े खुशनसीब हो कि आपके माता पिता ने आपको तैयारी के लिए पूरा मौका दिया है। और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि आप तैयारी करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। ठीक है। और देखो, तैयारी तो मैं, जहाँ तक मैंने देखा है, तैयारी में जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत आप भी करते होंगे, सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत प्लस डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत ही मेहनत कर रहे हो और आपको डायरेक्शन का पता नहीं कि मुझे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए, तो सफलता मिलना बहुत नामुमकिन होता है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको तैयारी के कुछ डेमो क्लास बताते हैं आज। और पूरी क्लास को लेकर जाएं, पूरी क्लास देखें, नोट्स बनाएं। और यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें कि अब लकेरा सर वापस क्लास लेने के लिए आ गए हैं आपके सामने। और पहले तो सिंपल बोर्ड थे, अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी डेली क्लास लगने वाली है। तैयार रहिएगा नए सेशन में 2025 के अनुसार, नए पॉइंटों के साथ, नए नए चैप्टरों के साथ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आज आगाज करने जा रहे हैं। और इस आगाज में आप सभी स्टूडेंट मेरा साथ दें, ताकि आपका जितना मोटिवेशन होगा उतना ही मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपसे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इतना समय नहीं लेंगे। और कुछ डेमो क्लास है, पूरी देखिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो देखो, अब जो क्लास है उसमें देखते हैं, डेमो दिखा देते हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो देखिएगा। चलो आज पॉइंट ले ही लेते हैं छोटा सा, एसी थ्योरी से ले लेते हैं ना। एसी थ्योरी, देखो पूरी क्लास लेना है ना। एसी थ्योरी, एसी थ्योरी ध्यान रखना, इसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एसी थ्योरी। डीसी थ्योरी, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और मैग्नेट, इन चैप्टरों से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अब देखो, एक और देखिएगा आप, पढ़ने के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें सफलता प्राप्त करनी है। और सफलता कैसे मिलती है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। तो बताएं यार, आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ा, यानी कि आपने डीसी थ्योरी पढ़ा, या एसी थ्योरी से ले लेते हैं, एसी थ्योरी पढ़ा, और एसी थ्योरी का कोई भी पॉइंट पढ़ा, जैसे फ्रीक्वेंसी पढ़ी, अब आवर्ती आपने पढ़ी, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो आप पर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको ये पता नहीं कि क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं इससे रिलेटिव। अगर तुम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर थ्योरी पता नहीं, तो फिर गड़बड़ होगी। तो ध्यान रखना, सफलता के लिए
और क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, और थ्योरी को अगर ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्रैक होगा एग्जाम में। और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक हो जाता है तो आपको पता है फिर पेपर भी क्रैक ही होगा और सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इसके लिए आप देखो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसी क्लास को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। तो देखो छोटी सी ये ऐसी थ्योरी का पॉइंट है, डेमो क्लास लेकर आया हूँ, छोटी सी डेमो क्लास। ठीक है, तो पूरी क्लास लीजिएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले देखो एसी थ्योरी के अंदर नाम से स्पष्ट है क्या एसी क्या है। एसी तो पहले अपन एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो करंट दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी धारा और डीसी धारा। ये एसी धारा और डीसी धारा क्या होती है, धारा किसे कहते हैं, धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये सारे पॉइंट डीसी थ्योरी का जो चैप्टर होता है उसमें मैंने आपको क्लास में पढ़ा दूंगा यदि आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अब तो पूरे चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ नए नए पॉइंटों के साथ में, तो वहाँ होगी। लेकिन एसी थ्योरी के अंदर जब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कब तक, जब तक अल्टरनेटिंग करंट को आप नहीं जानोगे। तो मैं सबसे पहले आपको अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी धारा के बारे में बताता हूँ, फिर अपन आगे चैप्टर को रेगुलर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट होते हैं ये आप भी जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखो अल्टरनेटिंग करंट साइकिल होती है, यानी कि चक्र क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, आयाम क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, पीक टू पीक मान क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है, औसत मान क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट है। आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पूरे पॉइंट। और ध्यान रखना पॉइंट के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में हल, ताकि आपको ऑटोमेटिक थ्योरी यही याद हो जाए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगे चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो चालू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखो अल्टरनेटिंग करंट ये क्या होता है, एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखो पहले बेस समझा रहा हूं, क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखो आराम से समझना, क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, पहले समझाऊंगा फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो ये है प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसको समझो। ये ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो देखो जीरो सिंबल रहा, ठीक है। अब ये देखो ये समय चल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड समय, इसको क्या बोलोगे बेटा, समय। ठीक है, और ये करंट के क्या होते हैं, मान, ऊपर ये मान है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे ये करंट के क्या हो गए, ये मान हो गए। करंट कितने एम्पियर पहुंची है, और ये क्या हो गया, समय हो गया। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यानी कि अब एक बात बताओ, देखो करंट चली 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 यहाँ पहुंच गई, यानी कि करंट थी वो जीरो से और यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि यहाँ तक पहुंच गई बेटा। देखो ये मैक्सिमम बिंदु तक, अधिकतम पॉइंट तक पहुंच गई करंट। क्लियर है, यानी कि अपन देख रहे हैं कि करंट अधिकतम मान तक पहुंच चुकी है। कहाँ तक पहुंच गई, अधिकतम मान तक। और कितने समय में पहुंची ये देखो आप, देखो 3 सेकंड में पहुंची ना, तो अधिकतम मान पर ये 3 सेकंड में पहुंच गई। बोलो समझ में आया। अब देखो यहां से तो ये अधिकतम मान पे पहुंची और फिर ये नीचे आ गई, ओ हो, ये नीचे आ गई। बोलो समझ में आया। यार कॉमन सेंस वाली बात है कि जब करंट बढ़ रही है तो समय थोड़ी रुक रहा है, समय भी चल रहा है। हाँ, करंट बढ़ी और फिर घटी, समय भी
चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसने दिशा बदल रही, पहले तो ऊपर थी और अब ये कहाँ गई है, ये आ गई है नीचे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, नाम से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है जो बार बार बदलती है, उसे ही तो प्रत्यावर्ती कहते हैं। अब बताओ करंट बदल रही है कि नहीं बदल रही, कैसे, पहले तो अपने अधिकतम मान पे पहुंची, तो पहले तो अपने अधिकतम मान पे पहुंची और वापस नीचे निम्न मान पर आ गई, जीरो पर। क्लियर हो गया। तो पहले करंट पॉजिटिव थी और वापस क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अब अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा क्या होगी, आराम से, वह धारा जिसके मान, जिसके क्या बेटा मान, पहले तो अधिकतम होते हैं, बोलो क्लियर, फिर वापस जीरो हो जाते हैं, बोलो क्लियर। तो वह धारा जिसके मान, क्या मान, मान को परिमाण भी कहते हैं, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वह धारा जिसके मान, क्या मान, मान को आप परिमाण भी कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, परिमाण भी कह दो, अर्थात एम्पलीट्यूड, क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर हो गया। तो वह धारा जिसका परिमाण, परिमाण को क्या कहते हैं बेटा, इसको मान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मान। लेकिन मैं बताऊंगा आपको परिभाषा में, नेक्स्ट डे की क्लास होगी ना, इसकी परिभाषा बताऊंगा, आयाम किसे कहते हैं। लेकिन आज अपनी परिभाषा आयाम की नहीं चल रही, आज चल रही है अल्टरनेटिंग करंट की, कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहा जाता है, समझ के। अब देखो, वह धारा जिसके मान एवं दिशा, पहले करंट पॉजिटिव थी अब करंट नेगेटिव हो गई, बोलो क्लियर, पहले मान ज्यादा था अब मान कम हो गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो वह धारा जिसके मान एवं दिशा, अर्थात परिमाण एवं दिशा, क्या बेटा, परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं, किसके साथ बदलते हैं, समय के साथ, बोलो क्लियर है कि नहीं, किसके साथ, समय के साथ बदलते हैं। देखो मान अधिकतम हो रहा है फिर जीरो हो रहा है, पहले करंट पॉजिटिव हो रही है फिर नेगेटिव हो रही है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो वह धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, आपको पता समय भी तो चल रहा है, उसे कौन सी धारा बोलोगे, प्रत्यावर्ती धारा। बोलो राइट, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि वह धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, बोलो क्लियर। और एक होती है डीसी, कौन सी होती है, डीसी। अब डीसी का मतलब होता है, देखो डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और निम्मी में बोलते हैं दिष्ट धारा, क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, समझ गए। तो देखो अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया स्टूडेंट समय, हो गया अपना, क्या हो गया समय, और ये हो गई अपनी धारा। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गई, सॉरी, ये क्या हो गई, ये अपनी धारा, इसको आप बोलोगे धारा, ये अपनी हो गई धारा, ठीक है। तो देखो मान फिक्स हो गया, मान जीरो, अधिकतम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एक मिनट, देखो यानी कि वह धारा, समझेगा कि ये तो क्या होता है समय और ये क्या होता है करंट, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि वह धारा जिसके मान एवं दिशा, अब बताओ करंट नेगेटिव हो रही है क्या, नहीं, मान घट बढ़ रहे हैं क्या इसकी तरह, देखो इसके मान तो पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, बताओ इसके अंदर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, मान भी फिक्स हो गया, अगर 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर ही रहा है, बोलो क्लियर। नाम से तो स्पष्ट है बेटा, नाम से क्या स्पष्ट है, सीधी चलने वाली करंट, डायरेक्ट सीधा चला जा। तो वह धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं उसे कौन सी धारा बोलोगे, डायरेक्ट करंट, बोलो क्लियर। तो ये डायरेक्ट करंट वो होती है जिसके ना तो मान बदलते हैं और ना ही
दिशा बदलती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? और जिसके मान दिशा बदलते हैं उसे एसी धारा बोलोगे। बोलो राइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? चलें फिर अगला पॉइंट पढ़ाएं, इसकी परिभाषा बताएं। क्लियर हुआ? अब देखो सुनो, राइट समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हाँ जी, समझ में आ गया? तो समझ में आया ना, गलती मत करना। डीसी धारा किसे बोलोगे? जिसके मान एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे डीसी धारा बोलोगे। और जो बार बार मान एवं दिशा बदलेगी उसे एसी धारा कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो अब देखो, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? हर पॉइंट की आपको पीडीएफ मिलेगी। अब टेंशन मत लेना, अब सफलता बस मिलने वाली है। तैयार है हम आपकी तैयारी के लिए, ठीक है? अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेटिंग करंट मैंने समझाई है। इससे रिलेटिव कुछ पॉइंट है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आगे क्वेश्चन होंगे नहीं, इस वजह से, ठीक है? अब देखो सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो क्या पॉइंट है, लड़के वेट कर रहे हैं कि बताओ सर पॉइंट क्या है। तो ये सही कह रहा हूं क्या? पहले बोलना कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पर, क्या? एक चक्र पर, याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? यही अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पर दो बार परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। अब ये लड़के समझ नहीं रहे कि चक्र क्या है, ये समझो आप लोग। तो देखो, ये आप ध्यान रखना, इसको तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पर कितनी बार बदलती है? दो बार। वो कैसे, आप समझो। देखो, आप चक्र देखो, चक्र यही तो होता है, ये गोला एक चक्री तो है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो चक्र कैसे बना, अब मैं सही कह रहा हूं कि देखना, इसको अच्छे से समझना है ना। ये मैंने ऐसे किया और फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है? अब एक बात बताना, देखो ये तो आधा चक्र, अर्ध, ठीक है? और आधा मैं ये लूंगा तभी तो पूरा चक्र होएगा। समझ में आया? तो एक जो पूरा चक्र है, पूरा चक्र, तो एक चक्री तो है ये, आधा और आधा मिलकर, आधा और ये आधा मिलकर एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं ना। तो बताओ, मैं यही तो बोल रहा हूं कि एक चक्र पर, ये नोटेड बिंदु है, एक चक्र पर, इस पूरे एक चक्र पर कितनी बार बदली करंट? दो बार, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन डीआरडीओ के पेपर में आया था 2018 वाली भर्ती में, कि एक चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा कितनी बार बदलती है? तो कितनी बार बदलती है? दो बार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद और भी पॉइंट है जो नोटेट करने वाले पॉइंट है। अब इससे रिलेटिव देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कब होता है? अरे इससे संबंधित क्वेश्चनों को तो समझो, जब तो पेपर में क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं समझे, परिभाषा याद कर ली, फिर पता नहीं कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो फिर कंपटीशन कैसे फाइट होगा? यही तो दिक्कत होती है एग्जाम में क्वेश्चन, आप एग्जाम में कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? रीजन क्या है क्वेश्चन को लेकर? यही रीजन है कि बेस ही क्लियर नहीं। बेस क्लियर करोगे ऑटोमेटिक हल होगा। अब देखो सुनो, अगला आएगा पॉइंट। अब देखना पॉइंट क्या है अगला। अगला है, एक सेकंड में, एक सेकंड में एसी धारा द्वारा, सही है? एसी धारा को क्या बोलोगे? एसी धारा द्वारा यानी कि प्रत्यावर्ती, राइट है ना? प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लगाए गए चक्र की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों बता रहा हूं तुम्हें, अभी समझाऊंगा। इनका रस है ना, इनका रस,
5 मिनट बाद आने वाला है। जब देखना आप यो टिक टिक करोगे, बस 5 मिनट का वेट करो। तो देखो, 1 सेकंड में प्रत्यवर्ती धारा द्वारा लगाए गए चक्र की संख्या, चक्र की संख्या, चक्र की संख्या आवर्ती कहलाती है। जानते हो ना फ्रीक्वेंसी? हाँ, क्या कहलाती है? आवर्ती। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहलाएगी? आवर्ती। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगी? आवर्ती। कैसे? अब देखो सुनो, ये क्या आवर्ती क्या है? एक बात होता, ये है, ये एक चक्र हो गया पूरा, आधा आधा मिलकर एक चक्र का निर्माण करते हैं। तो मैंने क्या बोला? 1 सेकंड में चक्र की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो चक्र कितने? एक। तो आवर्ती का मान 1 हर्ट्ज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सही, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बताना। अब इसमें देखना आप लोग, एक चक्र तो ये रिया, बोलो क्लियर, और एक चक्र ये रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया ना? तो एक चक्र तो ये रिया, ये पूरा एक चक्र बना रहा है, और फिर ये पूरा एक चक्र बना रहा है। तो 2 चक्र हुए कि नहीं हुए? तो याद रखो, 2 चक्र हो गए तो आवर्ती का मान भी 2 हर्ज होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे मत सोचना सर ये आवर्ती तुम यहां पर, अरे मैं आवर्ती इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो कैसे हल होंगे। आवर्ती तो देखना कल की क्लास लूंगा ना मैं नेक्स्ट, उसमें पढ़ाऊंगा आवर्ती क्या होती है। लेकिन आगे इसके क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो बताओ, 1 सेकंड में लगाए गए चक्र की संख्या क्या कहलाएगी? आवर्ती। समझ में आ गया? तो बोलो चक्र कितना है? एक। आवर्ती का मान 1 हर्ज। तो बोलो इस पे कितना हर्ज आएगा? 1 हर्ज। आवर्ती की इकाई हर्ज होती है। और इस पे कितना आएगा? 2 हर्ज। इस- आप बोल रहे हो कि सर 2 हर्ज कैसे आया? क्योंकि चक्र दो हैं, आधे आधे मिलकर एक चक्र, आधा आधा मिलकर दूसरा चक्र हो गया। तो और चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो, अब याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये क्वेश्चन अभी इसरो के पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले, इसलिए इन चीजों को पढ़ा रहा हूं मैं, इससे रिलेटिव। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि यदि, यदि आवर्ती का मान 2 हर्ज है, 2 हर्ज, 2 हर्ज यानी कि चक्रों की संख्या दो। 2 हर्ज का मतलब चक्रों की संख्या दो। चक्रों की संख्या को तो ये आवर्ती कहते हैं, चक्रों की संख्या को ही आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब अगर चक्र दो है तो आवर्ती का 2 हर्ज हो गई आवर्ती। तो बोलेगा 2 हर्ज आवर्ती पर एसी धारा कितनी बार बदलती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन क्या है कि 2 हर्ज की आवर्ती पर एसी धारा कितनी बार बदली? तो तुम्हें कैसे क्वेश्चन को हल करना है यार? 2 हर्ज की आवर्ती पर चक्र कितने बने? 2 चक्र बने। तो 2 चक्र बने तो कितनी बार बदली करंट? 4 बार बदली कि नहीं बदली? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आवर्ती का डबल कर देना, सीधी सी बात है। यानी कि चक्रों की संख्या का डबल हो जाएगा। होगा ही। कैसे होगा देखो, एक चक्र हो गया तो परिवर्तन 2 बार होगा। बोलो क्लियर? एक चक्र हो गया तो एसी करंट का परिवर्तन 2 बार होगा। अगर 2 चक्र हो गए तो एसी धारा का परिवर्तन 4 बार होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? बहुत शानदार। अगर देखो थ्योरी समझ में आई तो उससे रिलेटिव पॉइंट समझ में आने चाहिए, तभी तो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसकी वैसे मैं आपको क्या बोलते हैं पीडीएफ भी दूंगा, आप नो टेंशन रहिए, पीडीएफ भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ले। ठीक है, हाँ जी ले लिए। चलते हैं आगे। अब देखो इससे रिलेटिव अपन क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया। बहुत अच्छा। क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखना कि
प्रत्यवर्ती धारा अर्थात एसी धारा की दिशा एवं परिमाण किस रूप में बदलते हैं? किस रूप में बदलते हैं? यादृच्छिक रूप से, आवधिक रूप से, चरघातांकीय रूप से या घातांकीय रूप से? अब बताओ आप किस रूप से, मतलब एसी धारा की दिशा एवं परिमाण किस रूप से निरंतर बदलते हैं? तो मैंने बताया ना किस रूप से, मतलब किसके साथ में या किस रूप से बदलते रहते हैं? समय के रूप में बदलते रहते हैं बेटा। देखो ये है, ये वाला समय चल रहा है ना, ये। तो एक बात बताइए आप लोग, करंट ज़्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है, दिशा पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, तो मान भी बदल रहे हैं एवं दिशा भी बदल रही है और समय अपना चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो समय रुक थोड़ी रहा है, समय भी चल रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ प्रत्यवर्ती धारा, क्या प्रत्यवर्ती धारा की दिशा एवं परिमाण किस रूप में बदलते हैं? समय के रूप में निरंतर बदलते रहते हैं, यानी कि समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन होने वाला है बी, आवधिक रूप से। और आवधिक को बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि समय। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बेटा इसरो के पेपर में पूछा गया था कि प्रत्यवर्ती धारा यानी कि एसी में धारा की दिशा परिमाण किस रूप से बदलते हैं? समय के रूप में। बोलो क्लियर हुआ? किस रूप में बदलते हैं? समय के रूप में। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा टाइम पीरियड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलें आगे। अब देखो अगला, अगला है, ले लिया? अगला देखो, हाँ जी। ओ हो, अब तो आंसर दे दोगे। बताओ प्रत्यवर्ती धारा में, प्रत्यवर्ती धारा में बताओ दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं? हाँ, दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ नहीं बदलते, केवल दिशा बदलती है, केवल परिमाण बदलता है। तो देखो बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी 2023 के अंदर जो एसएससी जेईएन का पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन ऐसे आया था ये कि कौन सी धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं? तो कौन सी धारा में बदलते हैं? एसी धारा में। बस उल्टा दिया था। और अपन का आंसर आपको बताया ना कि प्रत्यवर्ती धारा में यानी एसी धारा में परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्या होने वाला है? ए। बोलो क्लियर। और हाँ, अगर ये डीसी का होता, डीसी धारा में, तो डीसी धारा में तुम्हें पता है ना तो दिशा बदलती है और ना ही मान बदलते हैं। तो ये बी ऑप्शन कब होता? ये होता बेटा डीसी धारा में। किसमें होता? डीसी सप्लाई को बोल सकते हैं। बोलो क्लियर। तो ये डी, इसका आंसर डीसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर पूछता यानी कि डीसी करंट, डीसी वोल्टेज का, तो आंसर क्या होने वाला था? आंसर होने वाला था दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ नहीं बदलते हैं। वो तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो नेक्स्ट, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब देखो सुनो, अगला है, ये है मैन, अब खुला है। जिसका तुम्हें इंतजार था वो क्वेश्चन अब खुला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कंपटीशन के पेपर में आया, ठीक है? और नया क्वेश्चन, आपके लिए तो नया होगा लेकिन मेरे लिए पुराना है कि कई बार देख लिया मैंने ये क्वेश्चन। देखो समझो इसको अच्छे से। और हाँ देखो, एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, एसी धारा में क्या होता है? दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ बदलते हैं। भैया आप लोग सब जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन तो लगभग सभी स्टूडेंट सही करते हैं। इन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने से एग्जाम क्रैक कहाँ से हो जाएगी? यानी कि वो सरल क्वेश्चन तो हल होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए जो थोड़े कंफ्यूज करते हो। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज समझ में आ गए तो फिर आपकी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, एसी परिपथ में 1 सेकंड में धारा कितनी बार बदल रही है? 120 बार। ओ हो।
120 बार, अधिकतम जीरो, फिर अधिकतम, फिर जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो सुनो, अब किसका मान पूछा है? आवर्ती का। अभी बताया था मैंने, बताया क्या था बताओ? अभी बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ? कितने चक्र हो गए? एक चक्र हो गया। धारा कितनी बार बदल गई? दो बार। और चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। सही है ना? तो चाहे तो चक्र बोल दो और चाहे क्या बोल दो? आवर्ती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चाहे तो क्या बोल दो? चक्र की संख्या बोल दो, चक्र की संख्या, लेकिन चक्र पूरा होना चाहिए, अधूरा मत करना। एक चक्र, एक लिख देता हूं मैं कहीं, एक चक्र की संख्या बराबर आवर्ती। बोलो क्लियर? अब बताओ, एक चक्र बना, अगर एक चक्र बना तो आवर्ती का मान भी एक हर्ज होगा। एक चक्र, एक साइकिल बराबर एक हर्ज। बोलो अब तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब बताओ, 120 बार बदल गई भैया, इसका मतलब 120 बार बदली तो चक्र 60 होंगे ना? नहीं आया समझ में? भाई 60 चक्र पर 120 बार तो बदलेगी करंट, और 50 चक्र पर कितनी बार बदलेगी? 100 बार। और 25 चक्र पर कितनी बार बदलेगी? 25 चक्र पर 50 बार बदलेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? और 10 चक्र पर कितनी बार बदलेगी? 10 चक्र पर 20 बार बदलेगी। ऐसे ही पूछ रहा है 120 बार कितने चक्र पर बदलेगी? ऐसे 60 चक्र होंगे। एक चक्र, समझ में आ गया? फिर दो चक्र, फिर तीन चक्र, फिर चार चक्र। तो एक चक्र पे दो बार बदलती है, तो 60 चक्र पे 120 बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो 100, उल्टा क्वेश्चन दे दिया, 120 बार बदली तो चक्र की कितनी संख्या हो गई? 60 चक्र। और 60 चक्र हो गई, चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 60 हर्ज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जमा लेना, बोलो शानदार क्वेश्चन है या नहीं है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आ गया ना? बस ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तुम देखना, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है टेक्निकल थ्योरी का नया अपडेट कोर्स, ऐसे ही पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाता हूँ। समझ में आया ना? कि पहले थ्योरी और थ्योरी के बाद में क्वेश्चन। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको उतार लो, आप देख लो, नहीं तो वैसे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है? अब देखो सुनो अगला। हाँ, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम क्वेश्चन आया। और इस क्वेश्चन को मुझे पता है, अगर आप भी एग्जाम में जाते ना तो काफी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत होता, ये मुझे पता है क्यों होता। ये मैं बता रहा हूँ, जब तुम भी खुद ही बोलोगे सर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता अगर एग्जाम में आता तो। कैसे? देखो क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है? 50 हर्ज। नोटेड बिंदु, कितना है? 50 हर्ज। तो कितने समय में अपनी दिशा को उलट देता है? कितने समय में अपनी दिशा को उलट देता है, ये पूछ रहा है। तो आप बताओ क्या करके आते हैं? मेरे से पूछो आप, मैं बताता हूँ। देखो समय पूछा तो तुम ये करके आते। देखो आपको पता है टी बराबर वन अपॉन एफ होता है ना? नहीं जानते तो ये फॉर्मूला होता है समय का, टी बराबर 1/f। तो आप लोग क्या करके आते? 1/, और एफ का मान आप रखे आते, रुको एक मिनट, एफ का मान रखे आते आप 50। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? इसको काफी स्टूडेंट गलत करके आते। सच बोलना, मिस्टेक होता कि नहीं होता? है ना? तो ये करके आ जाते आप। ये ऑप्शन में कहाँ मिलने वाला है? ये ऑप्शन में नहीं है, तो है ना? तो ये होता। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ऐसे करके आते ना आप। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। देखो बेटा, ये है, देखो आपसे ये दिशा पूछ रहा है। पहली बात तो दिशा का समय पूछ रहा है। ये दिशा ले ली इसने, क्या ले ली? दिशा। इस पॉइंट पे जाओ, ये दिशा। अगर ये पूछता कि समय क्या होगा, अगर टाइम पीरियड पूछता आवर्तकाल, तो टी बराबर अपन 1/f करते। बोलो क्लियर है कि नहीं?
समझ में आया? वो नहीं होगा। अब देखो सुनो कैसे आया। तो एक बात बताओ तुम मेरे को, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर आवृत्ति पर एसी धारा, एसी धारा कितनी बार बदलती है? तो वही बात, आवर्ती बोल लो या चक्रों की संख्या बोल लो, तो 50 चक्र पर 100 बार बदलेगी ना। क्लियर हो गया? तो 50 हर्ट्ज आवर्ती पर एसी धारा कितनी बार बदली? एसी धारा 100 बार बदली। एसी धारा का परिवर्तन, एसी धारा का परिवर्तन, एसी धारा का परिवर्तन, ये है एसी धारा का परिवर्तन। एसी धारा का क्या बोल रहा है? परिवर्तन। रुको एक मिनट, एक मिनट बस, हो गया। एसी धारा का परिवर्तन। अब देखो क्या होता है, एसी धारा का परिवर्तन निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? 2 से गुणा, यानी कि 2 गुणा 50 कर दो, बराबर 100 आ जाएगा ना। ऐसे ही तो करते हैं। यानी आवर्ती का मान कितना है? 50। चक्रों की संख्या का डबल ही तो करना है भाई। एक चक्र पर 2 बार बदली, तो 50 चक्र पे 100 बार बदलेगी ना, ऐसे करना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे होता, बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे होता, ये 2 प्रकार से आ सकता है, यही बना दूं मैं ऑप्शन में। ये अगर ऐसे होता ना, ए कितनी बार बदलती है ऐसे पूछता, तो एक 100 बार, कितनी बार? 100 बार। ये बी 50 बार, ऐसे है ना। और सी, इसमें 2 क्वेश्चन हल हो रहे हैं, 25 बार, राइट ना। और ये है 10 बार, ऐसे होता। तो अगर क्वेश्चन होता कि एसी धारा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कितनी बार बदलती है, तो आंसर होता 100 बार। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? लेकिन इसने समय दिया है, सेकंड में समय। बोलो क्लियर? तो फॉर्मूला वही है, समय का क्या फॉर्मूला होगा? समय को होगा सर टी बराबर 1/f। ये 1 है और ये f है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? टी बराबर 1/f। तो अब देखो टी बराबर, तो टी बार करेंगे, टी बराबर 1/f। f तो दुगना आएगा, क्यों? क्योंकि ये दिशा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दिशा बोल रहा है। यानी कि 2 गुणा f, सही है। यानी कि 1/2 इंटू 50 करोगे तो इसका आंसर होगा समय का 100। 1/, रुक जाओ एक मिनट बेटा, इसका आंसर होने जा रहा है 1/100 सेकंड। कितनी बार समय में बदलेगी? 1/100 सेकंड इसका आंसर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सबसे मोस्ट बनाता है, ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? अब एक पेज पे कितने क्वेश्चन हल हो गए? 2। एक तो ये वाला, अगर समय बोलेगा तो बेटा तुम आप कंफ्यूज क्यों होते? यदि ऑप्शन में होता ना 1/50, तो आप 1/50 कर आते। अगर ऑप्शन में होता, ऑप्शन में दिया नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? बोलो कैसी लगी क्लास आपको? शानदार। अब देखो उतारो, फटाफट उतार लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब मैंने आपको आज क्या पढ़ाई? एसी धारा। वह धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उसे एसी धारा कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? और डीसी धारा, वह धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, एक ही दिशा में चलती है, उसे डीसी धारा कहते हैं। बोलो क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट था अपना कि एक चक्र पर धारा कितनी बार बदलती है? एसी धारा कितनी बार परिवर्तित होती है? 2 बार। तो 50 चक्र पर कितनी बार होगी? सर 100 बार परिवर्तित हो गई। बोलो क्लियर? या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 25 हर्ट्ज की आवृत्ति पर एसी करंट कितनी बार परिवर्तित हुई? 25 हर्ट्ज की आवृत्ति पर, इसका मतलब 50 चक्र है तो कितनी बार बदली? क्या बोलते? 25 हर्ट्ज की आवृत्ति अर्थात 25 चक्कर है तो कितनी बार बदली? 50 बार। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी, ऐसे ही नए नए बिंदुओं को लेकर, और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज से ही मतलब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और
लकीरा टेक्निकल ऐप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर पूरे चैप्टर सहित कोर्स उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ओके बाय, गुड लक।